एक्चुअली उनके कोई फ्रंट पे ना बोले या कैमरे पे ना बोले, लेकिन पर्सनली सब परेशान है। कभी किसी को पूरे पैसे नहीं देना। वो दुकान भी सिर्फ इसीलिए है, पियो खाओ, वो गुंडागर्दी करने के लिए। उनके दुकान में से हथियार निकले हैं, डंडे वंडे सारे निकले हैं, पुलिस वाले लेके भी गए हैं। क्या 5 रुपए के लिए कोई किसी के साथ लड़ाई कर सकता है? क्या महज 5 रुपए के लिए कोई व्यक्ति किसी के हाथ पैर तोड़ सकता है? आपको शायद सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन राजधानी दिल्ली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज। और आज की इस खबर में हम इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि आखिर पूरी वारदात क्या है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार यादव। क्या करते हैं आप? मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरी एक पान की दुकान है 30 सोनिया विहार में। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात निकलकर सामने आ रही है कि आपके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और वजह जो थी वो महज 5 रुपए थे। पूरा मामला क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, मेरा नाम शिव कुमार है। एक्चुअली हुआ था कि मेरी 30 पान की एक दुकान है, वहाँ पे हमारी दुकान के जस्ट सामने एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। वो हमसे सामान खरीदते हैं, बट वो कभी पैसे नहीं देते। पैसे देने में हमेशा उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक वो होती है ना गुंडा वाला ऐट होती है, एक वो होती। कई बार 1-2 बार हुआ, तब हमने कहा कोई बात नहीं। तो उस दिन भी 5 रुपये का सामान लेने आए थे वो, उनको हमने सामान दिया। उसके बाद हमने पैसे मांगे तो उस पर कहा सुनी, फिर वो धमकी देने लग गया कि ये दुकान हमारे हिसाब से खुलेगी, हम आपको दुकान खोलने नहीं देंगे, इस मार्केट में रहना है तो आपको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कितने समय से आपकी दुकान है वहाँ पर? अभी 3 महीने से है। एक्चुअली 3 या 4 महीने होंगे ज़्यादातर। नवरात्रि के एंड में खोला था मैंने, दशहरे वाले जो नवरात्र था उसमें खोला था। एक्चुअली इससे पहले मैं जॉब करता था, लॉकडाउन में जॉब चली गई, तब मैंने कहा अपनी दुकान ही खोल लेते हैं। बस मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो ये इशू आ गया आपके सामने जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 रुपये के महज चक्कर में उन्होंने पहले हाथापाई की। आपको वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा जिसमें दुकान में तोड़ ताड़ की थी। मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगा। जिन लोगों ने ये मारपीट की है आपके साथ, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? एक्चुअली मैंने ऐसे जानता नहीं हूँ। ऐसा है कि वो मेरी दुकान शॉप के जस्ट अपोजिट साइड में उनकी प्रॉपर्टी डीलर नाम की एक शॉप है। अदरवाइज़ मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। ठीक है। कितने लोग थे जिन्होंने आपके साथ ये इस घटना को अंजाम दिया? बाप बेटे थे, 2 बंदे थे वो, बाप और बेटे। क्या नाम है उनके? एक्चुअली राजेश और हेमंत समथिंग ऐसे कुछ नाम है, मेरे को एक्चुअली पता नहीं, पढ़ूंगा तो वो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है। और क्या सामान लिया था उन्होंने आपसे? मैम गुटखा लिया था, 5 रुपये का तम्बाकू जो होता है वो लिया था सिर्फ। उसके पैसे मांगने पे ये सारा बवाल हुआ है। ठीक है, आपने पैसे मांगे और उन्होंने मना कर दिया और सीधे गुंडागिरी दिखाने लग गए। गुंडागिरी हुई, धमकी जो आप तो थोड़ी बहस हुई, कहा सुनी हुई, उसी बीच में आपके सामने वीडियो में आपको सेंड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। दुकान में जो तोड़ फोड़ मचा रहे थे, बाहर से डंडे को फेंक के जो मारा उन्होंने, वो सब लगा। मुझे ये बताएं कि महज 5 रुपए के पीछे उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा कि आपके दोनों हाथ यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं, सर पर आपके चोट नजर आ रही है। अब मैम 5 रुपये हमारे लिए तो कुछ नहीं था, हम तो ज़्यादा छोड़ दे, क्योंकि हमने पहले भी छोड़ दिए थे पैसे। हमें 5 रुपये जाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन वो होती ना गुंडागर्दी दिखाना, वो गलत था। जैसे धमकी देना कि हम दुकान नहीं खोलने देंगे, ये वो। 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। 5 रुपये के तो हमारे छोटे बच्चे आते हैं ना, जैसे आप सामान लेना आता है, कोई बेबी छोटा होता है, 5 ऐसी टॉफ़ी निकाल के दे देते, कोई नहीं बच्चा क्यूट है, अच्छा लग रहा है, ले बाबू ले जा। हम ऐसे कर देते। 5 कोई बड़ी बात नहीं थी। जो गुंडागर्दी इन्होंने ये बोला कि दुकान नहीं खोलने देंगे अपने अकॉर्डिंग, ये सब बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि हम अपने देश में रह के अगर हम डर के काम करेंगे तब तो हो गया काम। अब मुझे ये बताएं, वो जो आरोपी हैं, दोनों बाप बेटे हैं, तो क्या उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? एक्चुअली मैम उस टाइम तो गिरफ्तारी हुई थी। मेरे को तो पुलिस हॉस्पिटल ले गई थी, ठीक है। मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। मैं शाम को 6-7 बजे जब फ्री हुआ, उसके बाद जब थाने में आया तो उन्होंने FIR लिखी। उसके बाद जैसे ही मैं आया हूँ, करीब उसके 1 घंटे या 2 घंटे बाद पुलिस वालों ने उन्हें भी छोड़ दिया। मुझे सुबह पता चला है एक्चुअली। मैं जब सुबह गया, मैं डॉक्टर के पास गया था, मेरे को FIR की कॉपी लेनी थी। FIR की कॉपी लेने के लिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई को भेज दिया था कि FIR की कॉपी लिया, बट छोटा भाई मुझे रास्ते में मिल गया कि भाई कॉपी लेके मैं आ रहा हूँ। तो रास्ते में लिया, तो मैं वहाँ से अपनी शॉप की साइड से होते हुआ, तब मैंने सुबह देखा कि बंदे की अपनी शॉप जो थी वो खुली हुई थी, बंदा वहाँ पे था। मतलब मुझे सुबह पता चला कि जमानत हो चुकी है उनकी। अब मुझे ये बताएं, ये जो पूरी वारदात है कौन से दिन की है? मैम ये बृहस्पतिवार के दिन की है। बृहस्पतिवार को 3 या 4 डेट है शायद बृहस्पतिवार के, उस दिन का ये सारा मामला है। क्या समय हो रहा था? मैम 1 या 1:30 या 2 बजे के बीच का ही, दोपहर के। हाँ दोपहर का ये सारा मामला है। हाँ। और आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी किसी काम की नहीं रही, वापस छोड़ भी दिया उन्होंने। हाँ मैम, मैं कह रहा हूँ ना, 6-7 बजे तक मैं घर पे आया हूँ और 1-2 घंटे बाद समथिंग मेरे को लगता है उन्हें भी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सुबह अपने इंस्पेक्टर साहब थे
उनकी कॉल आई थी कि मेरी बात किसी का FIR के लिए मेरी बात हुई उनसे कि कॉपी के लिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ उनकी ज़मानत हो गई है। बस उस टाइम मुझे पता चला। फिर उसके बाद मैं अपनी शॉप की साइड गया था, तो उधर से पुलिस स्टेशन से आते समय रास्ते में पड़ती है मतलब, ठीक है, तो मैंने देखा कि उसकी शॉप ओपन थी उस टाइम। आप मुझे ये बताएं कि आज से पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है यहाँ ऐसा पर? कुछ हुआ नहीं था, मतलब मार्केट तक परेशान है उनसे। एक्चुअली उनके कोई फ्रंट पे ना बोले या कैमरे पे ना बोले, लेकिन पर्सनली सब परेशान है। कभी किसी को पूरे पैसे नहीं देना। वो दुकान भी सिर्फ इसीलिए है पियो खाओ और गुंडागर्दी करने के लिए। उनके दुकान में से हथियार निकले हैं, डंडे वंडे सारे निकले हैं, पुलिस वाले लेके भी गए हैं। जो जिन डंडों से उन्हें मुझे मारा है वो भी है, वो सारी चीज़ पुलिस वाले लेके गए हैं। मतलब उन लोगों ने यहाँ पर शुरू से ही गुंडा राज लगा रखा है। अब लोग जो डर जाते हैं वो डर के अपना काम कर रहे हैं। हमने बस बोल दिया भाई पैसे दो या आगे से सामान मत लेना, तो उस पर मेरी हालत है आपके सामने है। आपको हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? 100 नंबर ले गई थी मुझे। मामले की रिपोर्ट लिखवा दी थी आपने? एक्चुअली 100 नंबर उन्होंने मुझे खून निकलने लग गया तो मैं थोड़ा बेहोश हो गया था। मतलब उस टाइम मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर में जैसे ही थोड़ा महसूस हुआ, किसी ने कॉल मिला के मुझे दिया, पड़ोस के किसी बच्चे ने। मैंने ही बोला कि एक्चुअली सर ऐसी ऐसी बात है कि मेरे को मार दिया, तीसरे पुश्ते मेरे को बस मैंने इतना बोला, तीसरे पुश्ते सर्कुलर रोड पे मेरे को डंडों से मार दिया। तो उसके बाद 100 नंबर आई, मुझे हॉस्पिटल ले गई। तो जो पुलिस की कार्रवाई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? एक्चुअली इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था। सब कुछ अच्छा किया SI जी ने हमारे, बट इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, जैसे ये जो हमला आपके ऊपर हुआ है, सिर्फ आपको डराने धमकाने या थोड़ी बहुत चोटों के लिए था या आपको जान से मारने के मकसद से था? मैडम आप मेरा सर देखिए और हाथ देखिए, और मेरे कहीं पे भी चोट नहीं आई है। उनका टारगेट था सर। अब एक्चुअली अगर सर पे कोई बंदा मांग रहा है तो या जान से मारना चाह रहा है, क्योंकि सर हमारे शरीर का एक बहुत अहम अंग होता है, नाजुक होता है। अगर यहाँ पे कभी लग जाती है चोट तो बहुत बुरा हो सकता है। वो मतलब ज़्यादा दर्दनाक या खतरनाक हो सकता था। तो आप ये मानते हैं कि आपको जान से मारने के मकसद से हमला हुआ है? मेरे हिसाब से तय था, क्योंकि वो सर पे मार रहे थे सारा। और मेरे जो दोनों हाथ है फ्रैक्चर जो टूटे हैं जो भी है, तो अपने सर को मैंने ये कवर किया था, इस वजह से मेरा दोनों हाथ टूटे हैं। सर में यही पीछे की साइड आए 60 टाके हैं करीब। 60 टाके। तो क्या अभी भी आपको उनसे खतरा है? क्योंकि देखिए रिहा तो वो हो गए हैं जेल से जमानत पर। उन्होंने धमकी दी है। फिर से धमकी दी है? नहीं, फिर से नहीं दिया। उस धमकी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो उन्होंने धमकी दी थी कि आपको अकॉर्डिंग काम करना है, वो कल वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको खतरा महसूस हो रहा है ना? महसूस हो रहा है। मेरा छोटा भाई थोड़ा बहुत दुकान पे जाता है तो साइड जाता है, तो मैं उसे बोलता हूँ उधर मत जाने के लिए, मना कर रखा मैंने अभी। आपने कई बार गुंडा राज के बारे में सुना होगा। जी हाँ, लेकिन जब ये गुंडा राज देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है तो ये चौंका कर रख देता है। जी हाँ, जब ऐसी वारदातें राजधानी दिल्ली में सामने आती हैं तो ये हम सबको सख्ते में डालने के लिए काफ़ी होती है। देखिए, हमारी जो दिल्ली है, यानी कि जो देश की राजधानी है, ये एक तरह से कहा जाए कि भारत की पहचान है, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन जब उसी भारत की पहचान में, उसी देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि इंसान की जान की यहाँ पर कोई कीमत ही नहीं समझी जाती। महज 5 रुपए के पीछे एक इंसान की जान लेने पर जो अपराधी हैं वो किस कदर उतारू हो जाते हैं। जी हाँ, आपने देखा इस मामले में कि सिर्फ 5 रुपए के पीछे एक विवाद को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि इनके ऊपर, यानी कि जो पीड़ित हैं उनके ऊपर इस कदर बेरहमी से वार पे वार किए जाते हैं, डंडों से वार किए जाते हैं और निशाना बनाया जाता है उनके सर को। आपने देखा कि उनके सर पर चोट लगी है, दोनों हाथ टूट चुके हैं। जी हाँ, अपराधियों ने, जैसा पीड़ित का कहना है कि अपराधियों का मकसद था उनकी जान लेना, और इसके बाद भी आप देखिए कि इस पर भी उन्होंने जो है इनको धमकी दी है। जी हाँ, पीड़ित को अपराधियों के द्वारा धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने अपनी दुकान फिर से खोली तो उनको फिर से ऐसी कुछ हरकत इनके साथ हो सकती है। जी हाँ, फिर से ऐसी किसी वारदात को इनके साथ अंजाम दिया जा सकता है। तो इनके ऊपर अभी जान का खतरा अगर कहें कि बना हुआ है तो शायद ये कहीं ना कहीं सही साबित होगा। वहीं देखिए, फिर से एक बार पुलिस की कार्यवाही की बात आएगी तो अब शायद ये कोई नई बात भी नहीं कि अगर मैं आपको कहूं कि फिर से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, फिर से खाकी वर्दी पर एक बार दाग लगते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन फिर उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया। अब देखिए कि ऐसे अपराधियों को क्या ही कार्यवाही के नाम पर सजा दी जाती है, कुछ घंटे की जेल और उसके बाद वो आ जाते हैं बाहर। लेकिन ऐसे अपराधी जो इतनी ज्यादा भयानक घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्या गारंटी है कि वो बाहर आकर ऐसा कुछ फिर से नहीं करेंगे? अब देखते हैं कि राजधानी दिल्ली में ये जो घटनाएं हैं जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, इन पर रोक कब लगती है। और इस मामले में भी अब देखना होगा कि क्या उन अपराधियों की फिर से गिरफ्तारी होती है या उन्हें जो सजा मिलनी चाहिए वो सही से मिलती है या नहीं। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।